हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद और मैं हूं आज़ाद। प्रोग्राम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आज का ये शो लिसनर शो है जी, क्योंकि पिछले दिनों से आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं। टॉपिक थे आसानियों के बारे में, आसानी कैसी होती है, ज़िंदगी मुश्किल हमारी कैसे हुई और कौन से दो तरीके हैं इसको आसान करने के लिए। एक था लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरा था खुद सोच समझ कर अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, ज़िंदगी आसान करें ताकि लिवेबल, प्रोडक्टिव और फ़न रह सके हमारी ज़िंदगी। और हमारे पास इस शो में रहने के लिए, इस प्रोग्राम पे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है 9725019390। लिसनर शो जिसे हम कहते हैं कि ये रेडियो से शुरू हुआ था, इसलिए अभी तक हमने इसका नाम लिसनर शो रखा हुआ है लेकिन लिसनर्स स्लैश व्यूअर्स शो है जी। जो टीवी पे भी लोग हमें देख रहे हैं और उसके अलावा जो यूट्यूब पे भी हमारे साथ होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए आप लोग अपने पॉइंट्स दे सकते हैं। इसमें कोई टॉपिक की पाबंदी नहीं है, इसमें सब आज़ाद हैं। जो आपका दिल चाहे, जैसे सवाल हैं, जैसे पॉइंट्स हैं, जो आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं इस शो में। नंबर वंस अगेन 9725019390। चलिए खुश आमदीद कहते हैं शो का हक अदा करते हुए। पहली कॉल आ गई है, लेट्स सी हु वी हैव। हेलो, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आज तो बड़े दूर से भाई, रात के इस पहर दुबई वाले हाजिर हैं। सर कैसे मिजाज है? अल्लाह करम, अल्लाह करम। आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सुनाइए क्या क्या चल रहा है। शो सुन रहे हैं, देख रहे हैं? जी सर, बेहतरीन शो जो अभी आपने दो किए, बेसिक्स जो है वो लोगों की काफी क्लियर होना शुरू हो गई है मेरे ख्याल में। और मेरे क्लियर हो जाए बड़ी बात है, लोग आ जाएंगे साथ ही आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल सर। हाँ, क्या कहते हैं कुछ लिसनर शो की यूटिलाइजेशन क्या है आज? जी सर। सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, और आपको पता ही है जो लिसनर शो है इसी में हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली सर जो दो शो आपने किए उससे रिलेटेड भी, जो दो शो किए इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक दो क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इसी से स्टार्ट करूँ। एक तो सर कम्युनिटी के हवाले से जो है कि आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द, और जैसे मैं यूएई में हूँ, इर्द गिर्द मैं देखता हूँ काफी सारी कम्युनिटीज जो हैं हमारे इर्द गिर्द रह रही होती हैं। लाइक उस दिन एक शो में भी जैन जीवन जी ने भी जिक्र किया कम्युनिटीज के हवाले से, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कि जो लोग कम्युनिटीज बना के रहते हैं वो कदरे मतलब अपनी बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोगों की निस्बत। ठीक है। एक दूसरे की मदद करते हैं और बिला झिझक करते हैं, बिना किसी फायदे के वो करते हैं एक दूसरे की मदद, और बिना देखे कि वो बंदे की जाती मामलात क्या हैं या वो किस अकीदे पे। बस वो मतलब अगर आप देखें मलयालम, तो उसमें सर एक बड़ी प्यारी चीज है कि वो मजहब को बाद में देखते हैं, पहले वो देखते हैं ओके मलयालम, तो वो गो अहेड करते हैं। वेरी नाइस थिंग है। और इसी तरह से जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, अगर आप इस्माइली देखें या आप अपने कोई भी कम्युनिटी देखते हैं, जो लोग कम्युनिटीज बना के रहते हैं वो जिंदगी अच्छी गुजारते हैं मेरे ख्याल में, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन हम में ये चीज नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर आप कम्युनिटीज बना के रहते हैं तो आप ज्यादा आसानी से जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक। एक सवाल हो गया, साथ ऑब्जर्वेशन भी आ गई। जी सर। और सर दूसरा एक रब्ता जैसे कहते हैं कि दुनिया एक खेल तमाशा, तो अगर दुनिया एक खेल तमाशा तो सर हमें ये खेल तमाशा बेहतर तरीके के साथ कैसे खेलना चाहिए? कोई सलाब बने आपको ये खेलने का। बहुत अच्छा सवाल है। ये तो लाख सवालों का एक सवाल है। ठीक है। और ये पिछले जो हमारी सीरीज थी उसके साथ भी ये बहुत मेल खाता है। इसके अलावा और भी होंगे? जी सर बिल्कुल हैं। क्वेश्चन तो काफी सारे आ जाए। एक्चुअली सर हमने इर्द गिर्द में समटाइम आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो सोसाइटल थॉट्स रखते हैं सर। सर उन्होंने ऐसा मतलब क्या आ जाता है और वो इतने पीक लेवल पे कैसे पहुंच जाते हैं कि अगर आप नॉर्मल हालत में हैं तो आप अपने आप को कट लगाते भी डरते हैं, लेकिन आप इस पीक लेवल पे या आप इस पीक थॉट्स पे कैसे पहुंच जाते हैं कि आप सुसाइडल आप थॉट्स आपकी बनना शुरू हो जाती हैं। और उस वक्त मैंने देखा है कि वो कुछ भी कर गुजरे तो उनको शायद तकलीफ ना की कुछ चीज है वो उस वक्त फील नहीं होती। मुझे शायद ऐसा लगता है क्योंकि जब वो करते हैं
तो उनमें इतना वो, अगर जब आप कोई चीज करना चाह रहे होते हैं मतलब पैशन के साथ या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई चीज करते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको उसका वो फायदा नुकसान जो है वो नजर नहीं आ रहा होता। तो इंसान इतना पीक लेवल पे कैसे पहुंच सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन है और इंसान सोचता है कि मैं, क्योंकि आप कॉमनर के तौर पे, आम आदमी के तौर पे सोच रहे हैं, आप इस तरह नहीं सोचते, इसलिए ये चीज़ आपको बड़ी अजीब लगती है। ठीक हो गया। इसके अलावा और कुछ? जी सर। 300। जी सर, एक्चुअली ख्यालात के बारे में, अगर आपके पास ख्यालात हों, आपके पास कोई प्लान्स हों और उनको कोई शक्ल नहीं मिल रही हो, आप कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर मतलब इंतहा की हो, हलचल तूफान मचा हो, बपरा हो ख्यालात का और प्लान्स का, लेकिन आपको कोई वे नहीं मिल रहा हो या मिलता हो, और मतलब ये इसी तरह से गुजरते हैं कि आपको वो वे नहीं मिले जिससे आपको यूज कर सको उन ख्यालात को या उन प्लान्स को। ठीक है। तो ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता है? और अगर होता है तो जी, और अगर होता है मतलब लोगों के साथ ऐसा कभी होता है, और अगर ऐसा होता है कि उनके पास इतने ख्यालात और उनके इतने प्लान्स हों और उनको कोई वे ना मिलता हो, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? उनको दबा देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए, या उसका कोई हल करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। पढ़े लिखे लोगों वाले सारे आज कमाल सवाल हो रहे हैं। और इसके अलावा? सर आप आए इतने दिनों बाद हैं, हमने तो इकट्ठे करके रखी। मैं तो ठीक है, नहीं उससे पहले टॉपिक चल रहे थे ना, इसीलिए तो मैं लिसनर शो रखता हूँ, मुझे पता है बहुत कुछ जमा हो गया होगा आपके अंदर। और 4 सवाल हो गए। जी सर। ठीक है। ये सर थॉट के हवाले से जो है ना, इसके साथ मतलब अगर इसका कोई, अगर इसको हम इसी थॉट के हवाले से एक इसका पॉइंट और है कि अगर इसको कोई वे मिलता है तो उसको प्लान कैसे किया जाए, सीख के हवाले से। ठीक है, ठीक हो गया। ये एक वेग सा सवाल है, जनरल सा एक आइडिया है, लेकिन क्योंकि जिस तरह आपने सवाल पूछा, अगर आप स्पेसिफिक पूछेंगे ना तो फिर स्पेसिफिसिटी के साथ मेरे पॉइंट्स होंगे। बट ये जो 4 सवाल हैं, मेरा ख्याल है पहले इनको किसी करवट बिठाते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। ठीक है? Sure, sir. Sure. So grateful, brother. Thank you very much for being awake at this hour in Dubai. और सवाल करने के लिए, अपने और हम तक पहुंचाने के लिए एक तो शुक्रिया बहुत बहुत, इस काबिल समझने के लिए कि आप अपनी थॉट्स हमारे साथ शेयर करें, और कुछ पॉइंट्स भी। पहला आपका सवाल था कम्युनिटी के बारे में कि हमारी कम्युनिटीज़ ऐसी क्यों नहीं हैं, और आपने कुछ कम्युनिटीज़ के नाम लिए कि वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनमें ज़िंदगी आसान होती है और वो लोग कम्युनिटी बनाते हैं और उसमें भाईचारा ज़्यादा होता है, फ्रेटर्निटी से एक बन जाती है, तो हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं बनती? इसके ना कुछ सवाल बड़े सिंपल होते हैं। ये दुनिया का सबसे सिंपल सवाल है। इंग्लिश में लिखें कम्युनिटी, COMMUNITY, बीच में लाइन लगाएं, एक तरफ कॉम रह जाएगा, एक तरफ यूनिटी। कॉम एब्रीविएशन है कम्युनिकेशन का, और दूसरी तरफ है यूनिटी। ठीक है? अब आप खुद सोचें, अगर कम्युनिकेशन होगी तो यूनिटी होगी, दोनों मिलेंगे तो कम्युनिटी होगी। ठीक? ये इंग्लिश में बात हो रही है। अब उर्दू की ज़बान में इसको लिखें कम्युनिटी, काफ मीम ये वाव नून टे ये, बीच में लाइन लगाएं, कम यूनिटी। तो कम यूनिटी होने की वजह से ना हमारी कम्युनिटी नहीं बन पाती। ये बेसिक एक चीज़ होती है। कायदे आज़म ने वैसे ही नहीं कहा था, कायदे आज़म वैसे ही बाबाए कौम नहीं बने। वो मोहम्मद अली जिन्ना नाम था, कायदे आज़म का लक़ब उनको वैसे नहीं मिला। 3 लफ्ज़ों में उन्होंने मिल्लत की तकदीर आपके हाथ में दे दी थी, ईमान, और लाइन में ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, फेथ। फेथ किस लिए सबसे पहले है? सोचा करें क्यों चीज़ों की सीक्वेंस क्यों बना होता है? इसलिए कि फेथ विल कीप यू टुगेदर। फेथ इन गॉड, फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन द एम दैट वी आर टुगेदर फॉर। जब हम रब के नाम पे भी इकट्ठे होते हैं तो हम एक एम के लिए इकट्ठे होते हैं। फेथ हमारा ये है कि हम एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे जाके। सो फेथ रब का काम करने का जो है ना, जो मकसद है हमारे दुनिया में आने का, वो फेथ है हमारा। फेथ होगा तो तकदीर बनेगी। अब फेथ आ गया, अब क्या करना है? इत्तेहाद। अब फेथ पे सब आपस में एका कर लेंगे, यूनिटी बन जाएगी, 5 उंगलियों की तरह।
एक उंगली से आप किसी को मारे, उंगली दुख जाएगी। इसी को अगर आप हाथ तैयार रखें अपना, तो कोई लड़ेगा ही नहीं आपके साथ। वो तैयार रखो अपनी ताकत पूरी कुव्वत के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उनके दिलों पर। वो कहानी क्या है सारी, वो यही तो सारी बात है। और उसके बाद आते हैं तंजीम, फेथ भी आ जाए और उसके बाद यूनिटी भी आ जाए। अगर डिसिप्लिन नहीं है ना तो कुछ नहीं है। डिसिप्लिन का बहुत सारे लोगों ने आपको जो डेफिनेशन दी हैं उसमें काफ़ी मसाइल हैं। लोग समझते हैं डिसिप्लिन वक्त पे किसी जगह पे पहुंच जाने का नाम डिसिप्लिन है। वो पंक्चुअलिटी होता है, वो वक्त की पाबंदी होती है। इसका बहुत अच्छा किसी सियाने आदमी ने इसकी डेफिनेशन बनाई थी। डिसिप्लिन जो है, इट इज़ एन अनऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। वो बिहेवियर जो आप उस वक्त डिस्प्ले करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता। जैसे आप रोज़े में डिसिप्लिन दिखाते हैं, कोई देख नहीं रहा आपको, लेकिन पानी नहीं पीते, आप खाना नहीं खाते, आपका अपने साथ एक एका होता है। सो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये तीन चीज़ें अगर होंगी ना तो ये कम्युनिटी बनती है इससे। और क्योंकि हम इसको छोड़ चुके हैं, एक जो आपने 2-3 कम्युनिटीज़ के नाम लिए ना, आपने ये देखा है कि वो कम्युनिटीज़ में एक बात है जो बड़ी कम्युनिटीज़ में नहीं, ये छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं। छोटी कम्युनिटी का मतलब है कम लोग, कम लोगों का मतलब है कम प्रधान, कम चौधरी पिंड के। सो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा जो है ना लोगों का दिमाग ज़्यादा काम कर रहा होता है, उतने ज़्यादा मसाइल भी लोग लेके आते हैं। इसीलिए क्वालिटी ऑफ द पीपल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ द पीपल। इसीलिए हम अपने रिश्ते भी ज़िंदगी में नहीं चला पाते, क्योंकि हम फेसबुक के भी दोस्तों को दोस्त समझ रहे होते हैं, एक्वेंटेंसेस को भी दोस्त समझ रहे होते हैं, रिश्तेदारों को भी हम वही समझ रहे होते हैं। हम प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते, कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते, हम जगह पे लोगों को नहीं रख पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। सो कम्युनिटी बनती किस लिए? आपने कहा ना उसमें आसानी होती है। बिल्कुल, आप जितनी मर्जी कम्युनिटीज़ को पीछे ट्रेस बैक करें, 12,000 साल पीछे चले जाएं, आजमगढ़ चले जाएं, आप आर्कियोलॉजी वाले कहीं से भी उठा के लेके आएँ, वहाँ पे सब लोग कम्युनिटी में रहते थे। एक अकेला, 2 11। ज़माने से के मसाइल से बचने के लिए, जंगलों के हालात से बचने के लिए, सहराओं के हालात से बचने के लिए, कहत से बचने के लिए लोग इकट्ठे रहते थे। बंदा बंदे तो दारू सी, ठीक है ना, वो उसका दवा थी उसकी, तो वो सब मिलकर साथ रहते थे ताकि चीज़ों का साथ मिल के मुकाबला किया जा सके। कम्युनिटी में रहने से सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ती है, सेंस ऑफ पर्पस बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़ती है। आप किसी चीज़ के पीछे फॉल बैक हो सकते हैं, आपको पता होता है, आपको पता है कोई है पीछे जो संभाल लेगा। ये वो सारी चीज़ें थी जिसके लिए, और लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते हैं, आदमी अपने आप को यूज़फुल फील करता है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रेन्स इस तकलीफ में इस दुनिया से गए हैं कि उनको एहसास रायगानी था, अपने ज़ाया जाने का एहसास था, अपने यूज़फुल ना होने का एहसास था। तो इसीलिए कम्युनिटी ज़रूरी है। अगर हम समझें कि कम्युनिटी है क्या चीज़ और कम्युनिटी में रखा कैसे जाता है लोगों को, तो रिश्ते भी मजबूत रहेंगे, ऑफिसेज़ में के ताल्लुकात भी मजबूत रहेंगे, और जो भी हमारी बाकी चीज़ें हैं वो भी। कम्युनिटी 3 बंदों से ऊपर की कम्युनिटी है। जितने भी लोग इकट्ठे रहेंगे ना, 2 बंदे का पेयर होता है, 3 से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। हर बंदा अपना अपना काम शुरू करता है। इसीलिए तो जमात की नमाज क्या है, कब शुरू होती है, ये सोचें ज़रा। 2 बंदे भी हों तो पढ़ी जा सकती है कैसे, और आगे 3 हो तो क्या होता है। ये सब कम्युनिटी ही के लिए सब किया था। मस्जिद कम्युनिटी सेंटर था जिसमें कोई भी बात की जा सकती थी जिससे ग्रुप की भलाई हो। तो हमने घुमा फिरा कर क्या कर दिया उसका,